हेलो दोस्तों, क्या आपके क्लास में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे कम पढ़ता है लेकिन क्लास में वही सबसे ज्यादा स्कोर करता है? और वहीं दूसरी तरफ आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी एक टॉपिक को ना 10 बार पढ़ने के बाद भी उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या कुछ दिनों के अंदर इसे बिल्कुल ही भूल जाते हो और आपको इसे वापस पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी चैप्टर को एक बार पढ़कर आसानी से याद रख लेता है या वह स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। पढ़ी हुई चीजों को याद रखने की कैपेसिटी ना गॉड गिफ्टेड नहीं होती, या कह सकते हैं कोई भी इसे साथ लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि इस कैपेसिटी को कोई भी स्टूडेंट अपने अंदर ला सकता है, चाहे वह स्टडी में अपने आप को कितना ही कमजोर क्यों ना समझता हो। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे गजब के टिप्स देने वाला हूँ ना, जो आपको याद रखने की क्षमता को पहले के कंपैरिजन में कई गुना तक बढ़ा देगी। तो शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, नहीं तो कोई पार्ट मिस हो जाएगा और आपको इस वीडियो से होने वाली पूरी लाभ नहीं मिल पाएगी। तो टिप्स नंबर 1 है मूवी मेकिंग ट्रिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी मूवी सिर्फ एक बार देखते हैं और उसकी पूरी स्टोरी और डायलॉग हमें याद हो जाता है, जबकि हम कोशिश भी नहीं करते, लेकिन किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने के बाद भी यह हमें याद नहीं रहता और एग्जाम के टाइम वापस से पढ़ना पड़ता है। तो इसका रीजन है इंटरेस्ट, यानी हमारा माइंड को वह चीजें ज्यादा याद रहती है जो इंटरेस्टिंग है, और मूवी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप यह ट्रिक पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे चैप्टर या टॉपिक जो आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं, जो आपको याद नहीं रहते, आप ऐसे टॉपिक या चैप्टर को छांट कर अलग कर लो, फिर उनकी मूवी बनाओ, या कह सकते हैं आपस में कनेक्ट करके एक मूवी बनाओ। अब मूवी कैसे बनाते हैं यह एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इंटरनेट पर ऐसे खूब सारे आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि मूवी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यह काम करने में आपको शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह चीज सिर्फ एक ही बार करनी है, और ऐसे करने के बाद बड़ी से बड़ी चीजें ना आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं टिप्स नंबर 2 की ओर। टिप्स नंबर 2 है टीच समवन। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी दोस्तों, यदि आप किसी चीज को जो भी आपने पढ़ा हो उसे अगर आप किसी को समझा नहीं सकते ना, तो आप खुद भी उसे सही से अभी तक नहीं समझे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपने जो भी पढ़ा है वह आपको याद रहे, तो आप उस चीज को सही से पहले समझो और फिर किसी और को समझाओ। यकीन मानिए दोस्तों, आपको वह चीज हमेशा के लिए याद रहेगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, मैं किसे समझाऊं? तो आपको करना यह है कि आप शीशे के सामने ना खड़े होकर खुद को समझाना शुरू करो, या फिर आप चाहो तो पेन और पेपर की मदद से खुद को समझा सकते हो। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है जो हो सकता है आपने कहीं सुन रखी हो, ये जो नॉलेज होता है ना वह हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आप जो कुछ भी याद करो, जो कुछ भी पढ़ो, उसे खुद को या क्लास में अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करो, और आप देखोगे कि आपको वह चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं टिप्स नंबर 3 की ओर। तो टिप्स नंबर 3 है रिवाइज व्हाटएवर यू स्टडी। तो दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजाने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वह यह है कि वह लगातार चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स और बड़े बड़े टॉपिक को ना पढ़े जा रहे होते हैं बिना उसे रिवाइज किए। यानी दोस्तों, एक चीज को पढ़ने के बाद आपको महीने लग जाते हैं इसी सेम चीज को रिवाइज करने में। इसका रीजन है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़कर खत्म करते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ याद हो चुका है, लेकिन काफी दिनों के बाद आप देख सकते हो कि आपको तो कुछ याद ही नहीं है, और जो भी पढ़ा हुआ होता है वह आप भूल चुके होते हैं और उस पर पानी फिर जाता है, या नहीं फिर से आपको इस चीज को ना जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आप डेली बेसिस पर ना जो भी पढ़ते हो
उन चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करो, या फिर अपने पूरे वीक में जो भी पढ़े हुए हैं आप उसे संडे या फिर किसी एक दिन बैठकर अच्छे से रिवाइज करो, या अपने आप से एक शेड्यूल बनाओ कि इतना जो मैंने आज पढ़ा इसे मैं किस दिन रिवाइज करूंगा। ऐसा करने के बाद आपको यह यकीन हो जाएगा कि यह कितनी इफेक्टिव ट्रिक है। तो दोस्तों, यह 3 सबसे बेस्ट ट्रिक जो मैंने आपको आज बताया और जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है अपने स्टडी में, इसलिए आप इन 3 टिप्स को ना अपनी स्टडी में जरूर से अप्लाई करना। और अगर यह वीडियो जरा सा भी ना हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और इसको एक लाइक करना मत भूलना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।